अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और इसके अलावा जो हमारी सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेक्निकल एनालिसिस लाने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट मंथ के लिए भी। जो रिकमेंडेशंस है हमारी, उन स्क्रिप्ट्स का भी एनालिसिस करेंगे और जिनका आपने सवाल पूछा है, जो आपने लिस्ट किए हैं हमारी वीडियोस के साथ, उन स्क्रिप्ट्स का भी टेक्निकल एनालिसिस इस वीकेंड पे वीकेंड स्पेशल में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की, और इसके लिए आपके सामने डिस्प्लेड है मार्केट का 15 मिनट कैंडल चार्ट। और 15 मिनट कैंडल चार्ट हम डिस्प्ले करते हैं इंट्राडे मूव जानने के लिए। और अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो कल जो हमने बात की थी, कल एक डिप्रेस्ड सेशन था और उसके बाद हमने बात की थी कि ये एक लॉजिकल करेक्शन है और इसकी रीजन खत्म हो चुकी है। तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आज मार्केट अपसाइड मूव करेगी, रिकवरी शो करेगी। अलबत्ता हमने ये थोड़ा सा कहा था कि ये जो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है फर्स्ट हाफ में, थोड़ी सी इसकी कंटिन्यूएशन नजर आ सकती है और उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव करेगी। लेकिन ये हमारी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं चली। मार्केट ने यहीं से रिकवर किया, अपसाइड पे अच्छा मूव किया और अपने प्रीवियस टॉप को हिट किया, जहां से मार्केट प्रीवियसली एक रिट्रेसमेंट में एंटर हुई थी। और उसके बाद हमें एक अगेन छोटी सी रिट्रेसमेंट नजर आई और मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद कंसोलिडेट किया और फाइनली क्लोजिंग 46,385 के ऊपर हुई, जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मार्केट की रोल ओवर वीक के लिहाज से और जिस तरह के कल मार्केट का मोमेंटम था उसके लिहाज से ये आज बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही मार्केट की। और वंस अगेन हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिफाइनरीज मार्केट को ड्राइव करते हुए नजर आए। तो कंक्लूड यहाँ पे ये है कि मार्केट ने ये जो रिट्रेस किया था कल के सेशन में, उससे फुली मार्केट रिकवर कर चुकी है। मार्केट अपने प्रीवियस टॉप को दोबारा हिट करके यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है और अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले वीक में मार्केट अपना एक नया टॉप बनाएगी। इस वीक में तो मार्केट ने नया टॉप एक बनाया और जो कि 46,700 के ऊपर हमें नजर आया। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस भी किया। तो अब नेक्स्ट वीक में मार्केट एक और नया टॉप बनाने जा रही है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन गई है। मार्केट पहले इस टॉप को ब्रेक करेगी जो कि 46,700 का है और नेक्स्ट वीक में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 47,100 की जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सकती है। मार्केट इस पोजीशन में है, कैपेसिटी में आ चुकी है, पोटेंशियल में आ चुकी है और वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है। उसके ऊपर हम बात करेंगे अपने वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। और अभी हम चलते हैं 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन है। तो 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर मार्केट ने कल के सेशन में अपने इस सपोर्ट को, ये जो ब्लू कलर में सपोर्ट आपको नजर आ रही है, इसको ब्रीच किया था। और ये इससे परेशानी नहीं थी हमें, बिकॉज हमें पता था कि ये एक लॉजिकल करेक्शन की वजह से ब्रीच किया है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि रिकवरी मार्केट कर सकती है, वापसी हो सकती है। बिकॉज जो रीजन थी, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक डिप्रेशन नजर आ रहा था, वो रिकवर हो चुका है। और मार्केट्स कल के सेशन में हमें लेट नाइट पता चल चुका था कि सारी मार्केट्स रिकवर कर चुकी हैं और सेशंस उनके ग्रीन हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज थी हमारी मार्केट के लिए और वैसा ही हुआ कि हमारी मार्केट ने भी वैसे ही रिस्पॉन्स किया और वापसी अपसाइड मूव किया। तो 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर स्ट्रांगली मार्केट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर राइड करती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में भी इसी लेवल को फॉलो करती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट जो लेवल मार्केट का है वो 47,100 की रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट ब्रेक करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुकी है नेक्स्ट वीक में। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन बन रही है। कल हमने बात की थी कि मार्केट ने यहाँ पे एक कप और फिर उसका ये हैंडल पैटर्न बना लिया है और यहाँ से मार्केट अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्केट रिकवर करेगी और बेसिकली कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। तो अब मार्केट आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करेगी। कल हमने ये बात की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही नज़र आ रहा है कि मार्केट इसी पैटर्न में
रेस्पॉन्ड करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि आप लोग सारी एक दफ़ा मेरी यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर जो डेली की वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को ज़रा एक दफ़ा ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि हमारे जो एनालिसिस हैं, जो डेली हम मूवमेंट रीड करते हैं मार्केट की और नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन देते हैं कि मार्केट किस तरह की मूव बनाने जा रही है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मैंने वीडियो सारी अपने खुद भी देखी हैं एक बार, और आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा हमारे ऊपर कि जो हमारा एनालिसिस होता है वो 90%, 80 to 90% वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है और मार्केट वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो ये आप लोग अगर सिर्फ लास्ट 1 मंथ की अगर वीडियोस हमारी पुरानी देख लेंगे, सारी ज़रूर करें, शुरू से लेकर एंड तक वो सारी वीडियोस को देखें, ताकि आप लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप होगा, आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है, ये बंदा जो जिस बेसिस पे बात कर रहा है वो ठीक लग रही है और वैसे ही मार्केट रिस्पॉन्ड भी कर रही है। सिवाय इसके कि जब मार्केट में कोई एक आध खबर आई, जैसे हम कल के सेशन की बात कर लेते हैं, कल के सेशन को हमने ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया हुआ था, लेकिन चूंकि लास्ट नाइट परसों की जो रात थी उसमें सारी इंटरनेशनल मार्केट से रेड हो गई और उनमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, जो कि सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई थी, तो उसको मार्केट ने रिस्पॉन्स किया, अदरवाइज हमने ये ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ था। उसके अलावा इस तरह का एक आध इंसिडेंट और भी होंगे जहां पे हमारी प्रिडिक्शंस गलत साबित हुई या हम मार्केट को नहीं रीड कर पाए। इन चंद स्टांसेस के अलावा आपको पता चलेगा कि ये सारे जो डेली हम एनालिसिस करते हैं बिल्कुल उसमें 80 to 90% वैसा ही तकरीबन मार्केट परफॉर्म कर रही होती है। तो जब अगर आप ये सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका बहुत स्ट्रांग ट्रस्ट डेवलप होगा इस चैनल के ऊपर, और आपका जब स्ट्रांग ट्रस्ट डेवलप होगा तो फिर आप इसके हिसाब से अपनी स्ट्रांगली वीडियोस के हिसाब से अपने ट्रेड प्लान को भी मैनेज कर पाएंगे। जब आपको एक स्ट्रांग कन्विक्शन होती है किसी के ऊपर भी, तो उसकी जो बात होती है उसको फिर आप स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करते हैं और आपको ज्यादा फायदा होता है। तो आपके एडवांटेज के लिए हम कह रहे हैं कि ये एटलीस्ट 1 मंथ की वीडियोस आप एक दफा सारी देखें किसी भी वीकेंड के ऊपर, या उनको किसी टाइम स्पेयर करके उनको देखें, इतना ज़्यादा टाइम आपका नहीं ज़ाया होगा। तो आपको ये एक दफ़ा कर लेंगे तो आपका बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा इस चैनल के ऊपर और आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी होगा। तो अभी बात कर लेते हैं कुछ आज के एनालिसिस की। ये बात कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, तो आज के एनालिसिस की बात यही है कि ये यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ये बुलिश कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 47,100 का रेजिस्टेंस लेवल है ब्रेक करना, और इसके बाद मार्केट अपने जो नेक्स्ट एवेन्यूज़ हैं जो कि हमने 14 सितंबर वाली वीडियो में भी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मार्केट 52,000 का लेवल क्रॉस करने जा रही है, तो उसकी तरफ ये एक और स्टेप अहेड है। तो इसके ऊपर बात करेंगे जब मार्केट यहाँ पर पहुँचेगी। अभी हमें लग ऐसा रहा है कि मार्केट स्ट्रांगली इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर जाने वाली है आने वाले वीक में। एक क्विक नज़र आरएसआई और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। आरएसआई को अगर देखा जाए तो आरएसआई मुसलसल ओवरबॉट एरिया में है इस सारे टाइम फ्रेम में, और ये बार बार यहाँ से सपोर्ट इसको मिल रही है और ये सपोर्ट लेके अभी दोबारा अपसाइड पर मूव करने जा रहा है आने वाले वीक में, और ये जब भी 70 के मार्जिन को ब्रीच करके आएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और फिर किसी भी स्टेज से इसके वापसी के खदशात रहेंगे। तो अभी राइट नाउ अब जब ये यहाँ से आया है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये तो एक न्यूज़ बेस्ड वापसी हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा अपने प्रीवियस जो टॉप है आरएसआई का उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जा सकती है, और एटलीस्ट इस सारे टाइम फ्रेम में अगर मूवमेंट कंसिस्टेंट रहती है, टॉप साइड पे बुलिश रहती है, तो ये एटलीस्ट मार्केट में और 1015 पॉइंट्स ऊपर जाती हुई नजर आ रही है यहाँ से, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाए और बहुत ज़्यादा कंडीशंस ओवरहीट हो जाएं और मार्केट रिकवरी में चली जाए। लेकिन राइट नो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट मिल चुकी है और रोल ओवर वीक भी ख़त्म हो चुका है जिससे हमें डराया जाता है। तो अब मार्केट नए टॉप बनाने की तरफ बिल्कुल गामजन है, आरएसआई यही इंडिकेट कर रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन स्टिल नीचे है, हिस्टोग्राम एक लेवल पे जाके छोटे होना स्टार्ट हो गए थे और ये अभी जो स्विंग लो का आगाज़ हुआ था उसका खात्मा होने को था, दोबारा हो गया, लेकिन अब दोबारा ये वापसी का सफ़र आगाज़ हो चुका है और आने वाले वीक में ये दोबारा पॉजिटिव साइड पर हिस्टोग्राम बनना स्टार्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और इस तरह से काफ़ी अभी मार्जिन अवेलेबल है आरएसआई और मैकडी की नज़र से मार्केट में अपसाइड पर जाने का। तो अब चूँकि ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और 20 डीएमए से भी ऊपर है, तो स्टिल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। जो स्ट्रेंथ है ट्रेंड की वो काफ़ी
स्ट्रांग हो गई है, बिकॉज आज कैंडल ने अपने बुलिंजर बैंड के आप देखें टॉप बैंड को हिट भी किया है, और लेकिन वहाँ से सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर डिफ्यूज़ हो चुका है और आने वाले दिनों में मार्केट मज़ीद ये स्ट्रेंथ गेन करने जा रही है, मोमेंटम गेन करने जा रही है, और ये ट्रेंड मज़ीद मजबूत होता हुआ हमें आने वाले वीक में नज़र आ रहा है। आई होप के बात ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन हमारे जो वीकेंड स्पेशल एनालिसिस हैं उसका भी आप इंतज़ार करेंगे, और आपको ये हमारा एनालिसिस फैसिलिटेट करेगा अपने ट्रेड प्लान्स बनाने के लिए, आने वाले मंथ के लिए, आने वाले वीक के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।